इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यगण कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार सुमेच्छे जी में जहाँ अनेक आत्मा के विभिन्न विभिन्न दशाओं का वर्णन कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्वेश सागर जी महाराज उस पर सार देशना को देते हुए कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में जो स्थान कालिदास का है वही दिगंबर जैन परंपरा में जिनसेन स्वामी महाराज का है। जब कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ लिखा तो एक शर्त जैन समाज के सामने रखी गई। हमारे पूर्वाचार्यों ने किस किस तरह से जैन संस्कृति की रक्षा की है हमको पता ही नहीं। हमको तो ऐसा लगता है बस ग्रंथ लिखे हैं, सामान से हैं, उठा के पढ़ लो बस। लेकिन एक एक ग्रंथ के पीछे कितनी कितनी मेहनत है, कितने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, आप विश्वास भी नहीं मान पाओ। हमारे आचार्य ने इस दर्शन को जीवंत रखने के लिए कितनी मेहनत की है, अपने भाइयों के प्राणों के बलिदान भी दिए हैं। आज यदि संबंध स्वामी नहीं हुए होते तो जैन नहीं होते। आज यदि अकलंग स्वामी नहीं होते तो सबके सिर मुड़े हुए होते, या तो सिर पे चोटी या सिर मुड़े हुए होते। जैन बचता ही नहीं। हमारे आचार्यों ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया है, यदि उनके पुरुषार्थों को आप सुन भी लोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आचार्य तो कहते हैं कम से कम हम नए ग्रंथ नहीं लिख पा रहे, संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ नहीं लिख पा रहे, लेकिन जो आचार्य ग्रंथ लिख के गए हैं उन ग्रंथों का भी रोज यदि नमन करते रहें, उन ग्रंथों का भी रोज नमस्कार करते रहें तो 700 पुण्य का बंध होगा और उन आचार्यों का नाम लेते रहें। अच्छा सही बताना पवन, कितने आचार्यों के नाम तुमको याद है? वर्तमान के आचार्य नहीं, वर्तमान के आचार्य शांति सागर वाले, ये जो अभी जो परंपरा दिखाए रहे हैं, शांति सागर, आदि सागर, शांति सागर, छाणी, इन परंपरा के आचार्य बात नहीं कर रहे हैं हम। जिन परंपराओं के ग्रंथ, आगम ग्रंथ हमारे पास रखे हुए हैं, जो कि भगवान तीर्थंकर की परंपरा से चले आ रहे हैं, और जो भगवान ने कहा, गणधरों ने गूथा, आचार्यों ने सुना, फिर आचार्य सुन के आराती आचार्य और ने सुना, उससे उनके और आचार्य ने सुना, जो अरिहत वली ने, स्वामी महाराज ने जो किया था यति सम्मेलन, उससे जो दो शिष्य निकले पुष्दंत बुदली, उन्होंने जो भगवान की वाणी को लिखा, उसके बाद और आचार्य हुए। इनमें से कितने आचार्य के नाम याद है? विनोद जी आपको याद है? एक दो तो होंगे, एक दो तो श्रेय जी, हमारे जिनके द्वारा हमारी संस्कृति की रक्षा हुई। आज जैसे कहते हैं ना, देश की आजादी में कितने लोगों ने योगदान दिया और कितने लोगों ने कैसे कैसे बलिदान देकर देश को आजाद कराया। तो सब नाम तो याद रख लो कम से कम, हैं 5-7 याद है बस, सोचो आप। जबकि इतने आचार्य, इतने ग्रंथ हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे को बस 5 या 7, वो तो आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, नियम से आचार्य के ग्रंथ की सार देशना पढ़ते हैं, उस पर आचार्य का नाम लिखा है, कुंद कुंद विचरित नियम सार। सो आपको कुंद कुंद स्वामी का नाम याद हो गया होगा, बद्धभाव स्वामी नाम का नाम याद हो। क्यों?
थोड़े प्रचलन में है। भद्रभाव स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे और चंद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त को दीक्षा दी थी, तो इसलिए वही भद्रभाव स्वामी का नाम याद हो गया। पुष्पदंत भूतबली, क्योंकि उन्होंने श्रुत पंचमी के दिन नाम आपको सुनने मिलता है, 60 खंडाओं की रचना किया उन्होंने पुष्पदंत भूतबली में, तो इसलिए पुष्पदंत भूतबली नाम है आपको याद हो गया। आचार्य समन्वत स्वामी, क्योंकि उनकी एक कथा आती है कि पिंडी पत्थर को फाड़ दिया लेकिन नमस्कार नहीं किया और चंदा पे भगवान प्रकट कर लिए, इसलिए आपको समन्वत स्वामी का नाम याद रखे। आचार्य जिनसेन स्वामी, जिनका की चर्चा चल रही है, जिसकी नाम बताया आपको थोड़ी देर पहले ही है, इसलिए तुम्हें नाम याद रखे। या मार्केट में या समाज में अधिकतर आदि पुराण पढ़ा जाता है, आदि पुराण रखा रहता है, 2-3 तो पुराण पढ़ते हो, या तो पद्म पुराण पढ़ोगे या आदि पुराण पढ़ोगे, सो आदि पुराण पे बार बार उनका नाम देखने मिल जाता है, तो जिनसेन स्वामी नाम है, ऐसे भी याद हो सकते हैं आप। और बताइए कितने नाम याद है, और कितने नाम याद आपको आ रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी, जिन्होंने अध्यात्म की ललक जगाई, संपूर्ण अध्यात्मिक ग्रंथों को जिन्होंने जगत में प्रकाशित किया, ऐसे कुंद कुंद स्वामी, जिनके नाम से कुंद कुंद कहान कहान पंथ भी चालू हो गया। तो भैया इसलिए उनका नाम भी याद रह रहा है कि उनके नाम के आगे, उनके नाम को आधार लेकर एक नया संप्रदाय चालू हुआ जो उनके ही ग्रंथों को प्रमाण करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए भैया कुंद कुंद स्वामी का नाम भी याद हो गया होगा आपको। और आचार्य, क्या भगवान महावीर स्वामी के बाद 2500 वर्षों में सिर्फ यही आचार्य हुए, 4 या 5? इतने आचार्य हुए, इतने आचार्य हुए हैं और इतने ग्रंथों की रचना की है, लेकिन हमारे पास नाम नहीं है। आप तो फिर भी थोड़े बहुत धर्मात्मा हो, इसलिए नाम याद हो गए, लेकिन आने वाली परंपरा को तो वो भी याद नहीं रहे। उन्हें वर्तमान की याद नहीं है तो भूतों की क्या बात करें। आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली जो परंपरा हैं, जो युवा वर्ग हैं, आप तो वृद्ध हो गए, आपने अपनी माता से, पिता से, पंडितों से, क्योंकि जब भी 10 लक्षण होता है, परीक्षण होता है, तो कम से कम आप लोग कोई बैठे नहीं ले, तो आप लोग तो बैठ ही जाते, भैया कोई नहीं बैठ रहा, इज्जत का सवाल है, तो अपन 4 जने बैठ जा रहा। परीक्षण में कितने लोग रहते? परीक्षण पर में शाम को प्रवचन होता है, तो कितने 2, 5, 10 जिनकी सीनियर सिटीजन बन गए हैं, बस वे जो 4, 5, 10 दिखते हैं, बाकी सब बाहर बैठ के गप कर लेंगे, और जैसे ही कार्यक्रम चालू होगा फिर वापस आ जाएंगे। आरती होगी तो भीड़ होगी, आरती करेंगे, भीड़ करेंगे, जैसी आरती करें थक गए, भैया गर्मी लग रही, गर्मी लग, चलो 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 सब बाहर चलो, पानी पियेंगे, पानी पियेंगे, पानी पियेंगे, और पानी पीने के बहाने, हवा खाने के बहाने बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर जब प्रवचन खत्म हो जाते हैं, जब तक उनकी गर्मी और पानी शांत हो जाता है, सुबह अब कार्यक्रम है तो फिर से भर जाते हैं। तो बैठने वाली संख्या, तो वो थोड़े बहुत जो लोग बैठे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत 1-2 आचार्य नाम याद हो गए, बाकी आने वाली पीढ़ियों को तो नाम भी याद नहीं। कम से कम समाज को एक उपक्रम करना चाहिए, अपने आचार्यों के नाम लिख के रखना चाहिए, अपने आचार्यों के नाम लिखना चाहिए। इस सन में ये आचार्य हुए थे, इस सन में ये आचार्य हुए थे, इस सन में ये आचार्य हुए। कम से कम भूला भटका कोई व्यक्ति यदि देखने खड़ा हो जाए, एक बार तो एक सरसरी नजर से नाम पढ़ लेगा। हम कितने अध्यक्ष हो चुके उनके नाम लिख देंगे, कितने मंत्री हो सके उनका एक लिस्ट बना के टांग देंगे बोर्ड पर, लेकिन कितने आचार्य हो गए अभी तक, उनकी एक लिस्ट भी हमारे यहां नहीं मिल पाएगी। पदों पर कौन आया कौन चला गया वो लिस्ट तो हमको मिल जाएगी, लेकिन कौन कौन से पूर्वाचार्यों ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, आदि आपसे पूछ लिया जाए। राजकुमार जी, नाम तो आप बड़े धीरे से ले लेते हो, इधर से उधर से सुन के। उमा स्वामी ने क्या लिखा था, क्या लिखा था उमा स्वामी ने? जिनसेन स्वामी ने क्या लिखा था? पुष्पदंत स्वामी ने क्या लिखा था? अभी इतने नाम गिनाए ना आपने हमको। भूतबली स्वामी ने क्या लिखा था? क्या हुआ?
क्या पता है हमको? ये वही तो कह रहे हैं ना, दूसरे की तो जानकारी बहुत हमको है कि उन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो लिखा। सही है, सही कह रहे सुरेश जी। आज व्यक्ति को अपने परदादा का नाम याद नहीं है, तो आचार्य नाम की बात क्या करें। अपने पहले एक परंपरा चलती थी, परंपरा चलती थी, उसमें एक वो आता था व्यक्ति बखान करने वाला आपके, हाँ, जिसको बोलते थे वो आके साल भर में या 2 साल में या 3 साल में एक बार आता था, घर में कौन पैदा हुआ कौन मर गया सारी वो भाई खाता रखता था और आपको बता के जाता है आपका वंश यहाँ से चल रहा है, मेरे पास यहाँ से उसकी एंट्री है, ये आपका वंश है और इसमें दादा परदादा उसके परदादा इनके क्या क्या नाम है। तो लोग, जो नए लोग होते थे, तो वो उसमें से देख के लिख लेते कि हमारे ये दादा थे, उनके दादा थे, उनके दादा थे। लेकिन अब वो परंपरा विलुप्त हो गई, है और आज व्यक्ति को घर में अपने परदादा तक का नाम याद नहीं पता। तो आचार्यों कैसे पता चलेगा? क्या कर्तव्य बनता है हमारा कर्तव्य बनता है हमारे आचार्यों का नाम कम से, जैसे हम तीर्थंकरों के नाम कम से चाहते हैं ना कि तीर्थंकरों के नाम तो हमारे समाज के एक एक व्यक्ति को तो रटे हों, लेकिन आज तो विडंबना ये हो गई है कि तीर्थंकर तक के नाम याद नहीं है जीवों को। अब यदि इसी सभा में हम खड़ा करना प्रारंभ कर दें, आधे लोग हकबक आ जाएंगे। इसी सभा में से इतने समय हो गया जैन दर्शन पढ़ते पढ़ते, जैन धर्म सुनते सुनते, भगवान की पूजा भक्ति करते करते, इसी में से यदि खड़ा कर दिया जाए 24 तीर्थंकर के नाम बता दो, आधे हकबका जाएंगे, आधे उल्टे सीधे बताएंगे, कुछ बिल्ली जीव निकलेंगे जिन्हें 24 तीर्थंकर के नाम याद होंगे, रोज पूजा करेंगे, रोज स्तुति, रोज वंदना करेंगे, तब भी नहीं होंगे। और आश्चर्य तो तब होता है जब 60 साल उम्र हो जाती है, 70 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र हो गई, उनसे बोलते हैं शुद्धि बोलो, तो दूसरे से क्या बोलना बताता हूं। इतनी उम्र होने के बाद भी उनसे कहो कि शुद्धि बोल दो, दूसरा उनसे कह रहा बोलो मन शुद्धि, वे बोल रहे हैं मन शुद्धि, बोलो वचन शुद्धि, वे बोल रहे हैं वचन शुद्धि, बोलो काय शुद्धि, बोलो काय शुद्धि, बोलो हार्जल शुद्धि, हार्जल शुद्धि। अब उसने नहीं बोला कि नमोस्तु बोलो, नमोस्तु नहीं बोलेंगे, फिर वो आगे नमोस्तु तो और बोलो, अच्छा ठीक है नमोस्तु। एक बार तो एक व्यक्ति ने कहा बोलो शुद्धि, शुद्धि बोलो, तो उसका शुद्धि महाराज जी शुद्धि, अरे शुद्धि बोलो, बोल तो दी शुद्धि, और कितनी बार बोले, 3 बार बोल दी शुद्धि महाराज जी शुद्धि महाराज। हमको इतनी हंसी आई, इस उम्र में आने के बाद भी जीव को ये पता ही नहीं है कि दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है। जिस संप्रदाय में रह रहे हैं, जिस संप्रदाय में नमकार मंत्र पढ़कर नमो लोए सब सावणम बोल रहे हैं, उन साधु की चर्या का भी बोध जीव को नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी विडंबना और क्या होगी। कोई यदि पूछ ले उससे धोखे से भी साधु के लिए क्या बोला जाता है, तो वो अपना सिर खुजाने लगेगा, हमें नहीं पता। भैया तुम जैन होकर भूत के आचार्यों के बारे में तो नहीं जान पाए, उनके ग्रंथों जो वर्तमान में मुनि हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, उनकी चर्या भी नहीं जान पा रहे हो, तो हमसे ज्यादा अभागा कौन होगा। ये माताएं बहुत अच्छी पूजा करती, पता है, मंदिर में करती, और जैसी ने गुरु के सामने पूजा करने बिठा दो, हकबका जा, तोते उड़ जाते, क्या बोलूं क्या बोले, और एक मुंह से आवाज नहीं निकलती, ओम ह्रीम नमाज, ओम अर्घ जो बोलना जाता ना, वो आवाज नहीं निकलती, क्या बोलेंगे हम। तो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से मंदिर में क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या बोले हमें नहीं आता, तुम बोलो, उससे कहे तुम बोलो, उससे कहेंगे तुम बोलो। हम तो बस बता दो चढ़ाना क्या है बस,
बाकी बोलने की मत बोलो। सो एक को ड्यूटी दे देंगे, बाकी सब ऐसे मौन। अपने क्या आता है? कुछ नहीं आता। मैं तो क्या हुआ 30 साल से तो महाराज जी मौन से पूजा करते हैं, तो वहां तो जो मर्जी है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो आपके सामने बोलना है, गलत बोल गया तो स्वयं पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 30 साल से पूजा करने के बाद भी आज इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है व्यक्ति को कि जोर से भी बोल लूंगा, लेकिन मैं तो शुद्ध बोलता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज भी क्यों ना सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चुप मौन, गलती हो जाएगा। कई जगह जाते हैं, पूजा करना, पूजा करना। हम पूछते हैं क्यों इतने दिन? नहीं महाराज जी पूजा तो हम रोज करते हैं, पर आपके सामने तो हम नहीं कर पाए। क्यों? कि वहां तो मौन से करते हैं, ऐसे चुपचाप कच्छ भी चढ़ाते रहे, कोई फर्क उनको देख रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, चलता है। आज विडंबना हो चुकी है। आज भी कह रहे हैं कि दिगंबर जैन परिवार में ऐसे अनेक आराती आचार्यों जिसने दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए इतना कार्य किया है। यदि इनके योगदान को भी आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप 7 से पुण्य का बंद कर सकते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज एक ऐसे लोग आचार्य निकले जो उनके सामने प्रश्न आ गया कि तुम्हारे पास तो काव्य की कोई रचना नहीं है, तुम्हारे जैन शासन में, जैन धर्म में काव्य तो है ही नहीं है, सिर्फ पद्य में ग्रंथों में लिखे गए ऐसा है। काव्य रचना श्लोक मिल सकते हैं, लेकिन काव्य कहां मिलेंगे? कविताएं के रूप में, काव्य के रूप में तो कोई आपके ग्रंथ की है ही नहीं है। उन्होंने चुनौती दे दी गई, अगर है तो एक दिन में दो, कल पेश करो राजा के सामने। उनको चुनौती दी गई, यदि आपके पास कोई रचना है तो अगले दिन राज्यसभा में प्रस्तुत की जाए। वास्तव में कोई रचना हमारे पास थी नहीं उस समय, किसी आचार्य ने लिखी नहीं थी। जिनसेन स्वामी ने रातों रात कालिदास के मेघदूत को ऐसा मरोड़ा, ऐसा घुमाया, एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें कालिदास का पूरा ग्रंथ समाहित हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।